जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान करावे और भोग लगावे तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारे। भोग को प्रसाद के रूप में बांट देवे। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और ना काटने ही चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हो परंतु जीवित ना रहते हो, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में जमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आया। जमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को जमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि जमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां जमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। जय श्री कृष्ण। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।